हेलो, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और मेथड कवर करेंगे जो है इज प्रिंटेबल। ठीक है, तो ये मेथड क्या करता है, ये इसमें हम कुछ स्ट्रिंग को प्रोवाइड करते हैं, इसको कुछ वेरिएबल हम यहाँ पे पास करते हैं इसके साथ में, है ना, इस मेथड के साथ में। और ये चेक करता है कि उसमें जो भी डेटा स्टोर्ड है क्या वो करा जा सकता है। अगर वो प्रिंटेबल है, मतलब प्रिंट कर सकते हैं हम उसको, तो उसको रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर हम उसको प्रिंट नहीं कर सकते, वो सिर्फ कुछ ऑपरेशन के लिए यूज हो रहा है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आपको कुछ भी चीज़ वेरीफाई करनी है कि आपके पास कोई इनपुट आ रहा है, वो सारे प्रिंटेबल करेक्टर्स हैं या नहीं है उसमें, है ना, तो आप इस मेथड का वहाँ पे यूज़ करके वेरीफाई कर सकते हो। सिनेरियोज हैं, 3 ही सिनेरियोज हैं इसके लिए। तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं। पहले में हमने क्या किया, नॉर्मल एक स्ट्रिंग वन वेरिएबल बनाया, उसमें स्ट्रिंग स्टोर करी हेलो वर्ल्ड। तो अब ये क्या करेगा, अब इसको आप इसके साथ कैसे यूज करोगे, आपको लिखना स्ट्रिंग वन डॉट इज प्रिंटेबल। तो ये चेक करेगा क्या ये प्रिंटेबल है। हाँ, ये प्रिंटेबल है। क्यों? क्योंकि हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। जब भी हम इसको प्रिंट मेथड में यूज करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, हमें दिखेगा स्क्रीन के ऊपर कि हाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम रन करके दिखाऊं तो पाइथन स्पेस, ये मैं टर्मिनल पे लिख रहा हूँ, सेशन 38.py और एंटर हिट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या रिटर्न आया, पहले के लिए ट्रू आया, जो करेक्ट है क्योंकि हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर दूसरा सिनेरियो हम देखें तो दूसरे सिनेरियो में हमारे पास आउट स्ट्रिंग में हमने क्या रखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो ये भी आप प्रिंट कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए भी आपको आउटपुट मिल रहा है ट्रू, क्योंकि ये भी हम वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम थर्ड सिनेरियो देखें तो थर्ड सिनेरियो में हमने क्या लिखा है, /t जो टैब के लिए होता है, /n और /r। n रहता है नेक्स्ट लाइन के लिए और r रहता है कैरेज रिटर्न के लिए। तो क्या ये प्रिंट हो सकता है? तो ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रिंटेबल वैल्यू नहीं है, कोई प्रिंटेबल नहीं है। तो अब इसको हम क्विकली एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ सभी वैल्यूज़ को, तो हम देखते हैं कि क्या प्रिंटेबल वाले में कुछ इशू आ रहा है। स्ट्रिंग 1 यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी हम इसको प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग 2 के लिए। यहाँ पे हम करेंगे स्ट्रिंग 2 और यहाँ पे हम करेंगे स्ट्रिंग 3। फिर से इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या कुछ इशू आ रहा है। तो आप देख रहे हो, पहले में हमारे को प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड ट्रू, फिर 1 2 3 4 5 ट्रू, और फिर ये फॉल्स आया। फॉल्स क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ऑपरेशन तो इसने कर दिया, /n कर दिया, /t कर दिया, /r कर दिया, पर प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल। और इसका आउटपुट हमारे पास क्या आया, इसका आउटपुट हमारे पास आया फॉल्स। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियोज थे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके पास जो भी स्ट्रिंग है वो प्रिंटेबल है या नहीं है। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।